एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका नौकरी तक न्यूज़ चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि शानदार सा टॉपिक लाइब्रेरी साइंस का। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्थान। तो पुस्तकालय किस प्रकार से एक सामाजिक संस्थान है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे इस वीडियो में। और बहुत ही बेहतरीन ये टॉपिक है। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल इससे बाहर नहीं आने वाला है। और आप बिहार लाइब्रेरियन का तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से हमारे चैनल के साथ बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। किसी का भी कोर्स लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, इसलिए तैयार रहें, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आइए बिना समय गंवाए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पुस्तकालय एक सामाजिक संस्थान। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पुस्तक क्या होता है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बहुत कम चांस है पूछे जाने का, लेकिन आपके दिमाग में ये बात तो रहना चाहिए कि पुस्तक होता क्या है। रचनाकर्ता यानी कि जो रचना करता है, रचनाकर्ता के भावों का संग्रह को क्या कहते हैं? पुस्तक कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी। तो जो लाइब्रेरी शब्द था, लाइब्रेरी शब्द कहाँ से आया? तो लाइब्रेरी शब्द है यहाँ पे देखिए लैटिन भाषा, यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे देखिए हाइलाइटर से। लैटिन भाषा का शब्द है जो कि लाइबर शब्द से आया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, LIBER लिखा हुआ है। लाइब्रेरी जो शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है और लाइबर शब्द से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लाइबर का समानार्थी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइबर जो शब्द है इसका समानार्थी क्या है? लिब्रा, LIBRA। तो फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा लिब्रा कौन सा भाषा का शब्द है? तो लिब्रा उसी के नीचे लिख दिया गया है फ्रेंच भाषा का शब्द है। मतलब बिल्कुल आसान भाषा में मैं ये तैयार किया हूँ आप लोगों के लिए, और इसको देखते जाइए अच्छे से, ठीक है। चलिए, फ्रेंच भाषा में लिब्रा का अर्थ क्या होता है? पेड़ का छाल होता है। फ्रेंच भाषा में लिब्रा का क्या अर्थ होता है? पेड़ का छाल होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, फ्रेंच भाषा में लिब्रा का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। फ्रेंच भाषा में पेड़ की छाल होगा, तो इसको याद रखना है। पुस्तकालय की प्रमुख परिभाषा, ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद NKC के अनुसार, NKC क्या है? नेशनल नॉलेज कमीशन के अनुसार। इसके बारे में हम लोग आगे भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल इनका परिभाषा देखते हैं। पुस्तकालय क्या है NKC के अनुसार, ठीक है। तो NKC के अनुसार ऐसा स्थान को कभी पुस्तकालय नहीं कहेंगे जहाँ पर पुस्तकों का ढेर लगा हो। क्या लगा हो? पुस्तकों का ढेर लगा हो। ऐसे स्थान को कभी भी पुस्तकालय नहीं कहेंगे जहाँ पुस्तकों का ढेर लगा हो, बल्कि पुस्तकालय उस स्थान को कहेंगे जिसकी स्थापना ज्ञान के केंद्र के रूप में की गई और जो नवीन सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, नया नया सूचना देता है, उसको पुस्तकालय कहते हैं। न कि बहुत सारा पुस्तक रख दिए उसको पुस्तकालय कहेंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ एक एक चीज़। तो लास्ट तक इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो हर चीज़ मैं क्लियर कर दूँगा बिल्कुल बेसिक से आपको, चाहे आप पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो। लाइब्रेरी शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 1374 में सबसे पहले लाइब्रेरी शब्द, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइब्रेरी शब्द का उल्लेख सबसे पहले कब हुआ? 1374 ईस्वी में हुआ, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ठीक है। उसके बाद देखिए लाइब्रेरी के साथ साइंस शब्द कब जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1808 में जुड़ा जर्मनी निवासी मार्टिन स्ट्रेनिंगर के द्वारा, ठीक है। मार्टिन स्ट्रेनिंगर के द्वारा 1808 में लाइब्रेरी के साथ साइंस शब्द जोड़ दिया गया। BBI है, इस चीज़ को आप लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लाइब्रेरी साइंस के साथ इन्फॉर्मेशन कब जुड़ा? ठीक है, इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी साइंस इन्फॉर्मेशन, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा? LIS हो जाएगा। LIS कब हुआ ये? तो देखिए 1964 में जोड़ा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा लाइब्रेरी साइंस के साथ इन्फॉर्मेशन शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1964 में। क्लियर हुआ? अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी साइंस का प्रयोग। तो देखिए वहाँ तो जोड़ा गया लाइब्रेरी के साथ, यहाँ पे साइंस, लाइब्रेरी साइंस के साथ इन्फॉर्मेशन कब जोड़ा गया, और यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस का प्रयोग, यहाँ जोड़ा नहीं गया, डायरेक्ट प्रयोग किया गया है। तो लाइब्रेरी साइंस का शब्द का प्रयोग SR रंगनाथन ने
किया। सबसे पहले किसने किया? SR रंगनाथन ने किया। इसके बाद देखेंगे लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किसने किया? मेलविल डेवी ने किया। तो आप सोच रहे होंगे ये मेलविल डेवी कौन है, SR रंगनाथन कौन है? तो थोड़ा सा जानकारी के लिए अभी बता देते हैं, बाकी इनका जीवनी के बारे में हम लोग वीडियो लाएंगे आगे, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, आपको जानकारी मिल रही है कि नहीं, और बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि नहीं। इसी से आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम भी लाइब्रेरियन का क्लियर हो जाएगा और BPSC वाला भी क्लियर हो जाएगा। तो चिंता ना करें, हम नौकरी तक चैनल आपके साथ हैं एग्ज़ाम के दिन तक। ओके, तो मेलविल डेवी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं एक लाइन में। मेलविल डेवी कौन थे? तो विश्व में आधुनिक पुस्तकालय के जनक थे। ओके, डॉक्टर SR रंगनाथन कौन थे? तो भारत में आधुनिक पुस्तकालय के जनक थे। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखते हैं पुस्तकालय के विभिन्न भाषाओं में नाम हम लोग को देखना है। क्या देखना है? पुस्तकालय के विभिन्न भाषाओं में नाम। यहाँ पे देखिए विभिन्न भाषा में नाम कौन कौन सा है? बिब्लियोथेक, देखिए पहला है बिब्लियोथेक। कौन सा भाषा है? फ्रेंच भाषा में बिब्लियोथेक कहते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बिब्लियोथेक स्पेनिश में कहते हैं, थोड़ा सा CUE, इतना ही अंतर है। वाचनालय और ग्रंथालय संस्कृत भाषा में पुस्तकालय को कहते हैं। इसके बाद देखिए पुस्तकालय हिंदी भाषा में पोथीखाना। ठीक है, तो पुस्तकालय किस भाषा में कहते हैं? तो हिंदी में, और पोथीखाना भी उसका एक नाम है। किताब घर उर्दू और अरबी भाषा में कहते हैं। और न्यूलियम, जो कि क्वेश्चन एक बार पूछा गया था KVS में, NVS में एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। न्यूलियम का अर्थ क्या होता है? पुस्तकालय, जिसको तमिल भाषा में कहते हैं। तो क्लियर हुआ होगा, न्यूलियम तमिल भाषा में कहते हैं। तो पूरा टॉपिक आपका जो एक बेसिक है पुस्तकालय का मैंने क्लियर कर दिया, जिससे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है स्टेट में भी, BPSC लाइब्रेरियन में भी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। मैं आप सबके साथ हूँ, और विश्वास के साथ वीडियो को 1 से 2 बार देखकर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। इसको याद कर लीजिए, दिमाग में सेट हो जाएगा। वीडियो देखिए। थैंक यू।